हाँ जी। पार्वती ने शंकर जी के आंख बंद किए थे हैं? तो आंसू शंकर जी के निकले थे ना, अच्छा तो अंधकासुर पैदा हो गया। अच्छा। हाँ, तो उसका रहस्य तो पार्वती शंकर जी की आंखें कब बंद करती है? सतयुग त्रेता में बंद करती है। तुम सब पार्वतियां हो, तुम्हारा भी नंबर है। कब की बात है? अरे कौन से युग की बात है? पार्वती की आत्मा अविनाशी है या खत्म हो जाती है? है? अरे अविनाशी पार्टधारी है ना, तो कौन से युग में अंधा बनाने का पार्ट बजाती है? अरे जब उसका विरुद्ध है, जन्म जन्म लगी रगरे हमारी, बरों शंभु न तो रहूं कुंवारी। इसका मतलब उनके भी अनेक जन्म हुए और पार्वती के भी अनेक जन्म हुए। सतयुग त्रेता में तो अंधा बनाने की बात है ही नहीं। तो कौन से युग की बात है? द्वापर कलयुग की भी बात नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन तो अंधा बनाने का या सोझरा बनाने का कौन से युग में पड़ता है? संगम में पड़ता है। संगम में उतरती कला भी और संगम में चढ़ती कला भी। जब हम आत्माओं के प्रभाव में आ जाते हैं तो उतरती कला होती है, और जब बाप के प्रभाव में चलते हैं तो चढ़ती कला होती है। पार्वती ने शंकर की आंखें चढ़ती कला में बंद की होंगी या उतरती कला में बंद की होंगी? है? उतरती कला में बंद की। तो फॉलो फादर। और बाबा बाबा एक दिन बाबा ने कहा कि त्रेता युग में जो राम सीता होते हैं 14 कला संपूर्ण, उनको अपना इष्ट देव मानने वाले और उनके थ्रू बाप को याद करने वाले इनडायरेक्ट रचना हैं? उनके थ्रू बाप को याद करने वाले उनको अपना इष्ट देव मान के हाँ, वो इनडायरेक्ट रचना हुआ। इसका क्या मतलब? त्रेता में होती है। हाँ, त्रेता में 14 कला संपूर्ण जो राम सीता है उनको अपना इष्ट देव मानने वाले। त्रेता में तो कोई इष्ट देव मानता ही नहीं है। नहीं, बाबा ने शूटिंग के है? शूटिंग के हिसाब से हाँ, त्रेता युग के लिए बोला कि राम सीता जो है ना, जो राम चाहे राम सीता हो चाहे राधा कृष्ण हो, देहधारियों को जो इष्ट देव मानेंगे तो उतरती कला में जाएंगे या चढ़ती कला में जाएंगे? बेसिक में बहुत हैं जो ब्रह्मा सरस्वती को ही सर्वोपरि समझे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। जन्म लेते जाते हैं, नीचे उतरते जाते हैं, फिर भी भगवान किसको मानते हैं? राम कृष्ण को भगवान मान लेते हैं, धर्म पिताओं को सर्वोपरि मान लेते हैं।
तो नीचे जो खुद उतरे और दूसरों को उतारे, वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान चढ़ती कला बनाने वाला है या उतरती कला बनाने वाला है? वो तो मनुष्य मात्र की चढ़ती कला बनाने वाला है। और बाबा, हाँ जी, बाबा ने एक जगह बोला कि द्वापर युग में जो विक्रम संवत शुरू हुआ था, तो उस वक्त बोला कि जो विक्रमादित्य था वो उस समय श्रेष्ठ मत लेने के लिए था। श्रेष्ठ मत लेने के लिए वो था वहाँ पे, श्रेष्ठ मत लेने के लिए था, लेकिन उसको श्रेष्ठ मत देने वाला द्वापर युग में कोई नहीं। भगवान होता है क्या द्वापर में? बाबा ने कहा कि ऐसे द्वापर युग की बात चल रही है। वहाँ विकर्म करने की मत देने वाले होंगे या सुकर्म करने की मत देने वाले होंगे? हैं? द्वापर युग में है ही द्वैतवादी युग। जब द्वैतवादी हैं तो दो दो मतें देने वाले होंगे या एक मत देने वाले ही सर्वोपरि होगा? सारे ही द्वैतवादी हैं। प्रजापिता भी है, द्वैतवादी है। अगर द्वैतवादी नहीं है तो विधर्मियों से टकराव करने की क्या दरकार है? खून खराबा कराने की क्या दरकार है? हिंसक युद्ध करने की क्या दरकार है? हैं? नहीं, याद की स्टेज ही नहीं है। आत्मिक स्टेज न होने के कारण पाप कर्म दिन दूने रात चौगुने बढ़ते हैं। संगम युग में भी जब हमारी कर्मातीत अवस्था बन जाएगी तो हमारे सामने कोई विरोधी नहीं रहेगा। जब हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो कोई भी हमको नुकसान पहुंचाने वाला सामने नहीं आवेगा। नुकसान पहुंचाने वालों से संसर्ग ही तभी होता है जब हमारा पूर्व जन्मों का कोई न कोई हिसाब किताब उनके साथ नुधा हुआ है। और बाबा, तो सूक्ष्म में होता है वो स्थूल में होता है। तो आज वैज्ञानिक लोग तो है सूक्ष्म में जो होता है वही स्थूल में है। सूक्ष्म में क्या है? सूक्ष्म में जो विचार होते हैं वो इस दुनिया में स्थूल में होते हैं। विचार स्विचर विचार वैसे होता है स्थूल में। सूक्ष्म में जो विचार होते हैं वो स्थूल में होते हैं। जो संकल्प होता है वो संकल्प सूक्ष्म है। तो आज वैज्ञानिक लोग हैं वो दूसरी दुनिया की खोज लगा रहे हैं। तो कौन सी दुनिया की खोज लगा रहे हैं? जो नई दुनिया आने वाली है वो भी उसकी खोज में लगे हुए हैं, लेकिन रास्ता गलत अपनाया हुआ है। और इसलिए तो बोला कि इस दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं वो भी नई दुनिया में जावेंगे। नहीं तो वैज्ञानिकों को नई दुनिया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो दुनिया के विनाश का सामान तैयार कर लिया। लेकिन वो तो उनकी अज्ञानता है। वो वैज्ञानिक भी बुद्धिमान है या नहीं है? बुद्धिमान बाप के बच्चे हैं। जब प्रूफ और प्रमाण मिलेंगे तो वो ज्ञान को स्वीकार कर लेंगे, और ज्ञान को स्वीकार कर लेंगे भले थोड़े समय के लिए ही, तो सत्युग में आवेंगे। और
सचिव अंत में आएंगे बाबू। हैं? सचिव में कब आएंगे? अंत में आएंगे। अंत में आएंगे। वैज्ञानिक अंत में होते हैं या मध्य में होते हैं या आदि में होते हैं? अंत में ही होते हैं। और शुद्धि रस क्या होता है? हाँ? शुद्धि रस क्या होता है? ये तो सिंधी भाषा में बोला है, जिसे सोमरस कहते हैं उसे बाबा सूबी रस बोल देते हैं। और बाबा मनमोना भव और परमात्मा के प्यार में लीन हो जाती है, इसमें अंतर क्या है? मनमना भव और आत्मा परमात्मा के याद में लवलीन हो जाती है, हाँ, तो दोनों में अंतर क्या है? एक ही बात तो है। मनमना भव मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा, अर्थात मेरे अंदर जो संकल्प है उस संकल्प में समाजा। तो बाप इस सृष्टि पर आते हैं, दुनिया की ऊंच और नीच देखते हैं। जो भी बच्चे हैं उनके ऊंच कर्म भी देखते, नीचे कर्म भी देखते। सबका पोता मेल उनके पास है। इतना सब होते हुए भी बिंदु रूप स्टेज में निराकारी बन करके रहते हैं संकल्प से, या नीचे ऊपर होते हैं, है? तो बाप समान बनो। जैसा बाप का संकल्प वैसा ही बच्चे का संकल्प हो, यही मनमना बाबू हुआ। और बाबा अभी मुद्दे में आया है, तो मेरे बच्चे सिर्फ 4.5 लाख होते हैं, तो कृष्ण जैसे बच्चे उस लिस्ट में नहीं आते क्या? हैं? कृष्ण जैसे बच्चे नहीं आते उस लिस्ट में? हाँ, नई दुनिया मेरे बच्चे लाएंगे, नई दुनिया मेरे बच्चे लाएंगे। मैं अपने बच्चों से बात करता हूं या कृष्ण उर्फ दादा लेखराज से बात करता हूं? तो तुम तो भाग्यशाली हो। समझदार कौन है? बुद्धिमान, बुद्धिमानों की बुद्धि बाप, उसके बच्चे भी बुद्धिमान होंगे या ब्रह्मा बाबा की तरह बुद्धू होंगे? है? बुद्धू होंगे तो नई दुनिया ला ही नहीं सकेंगे। हाँ, उम्मीद है कि जो बच्चे बाप समान बनते हैं उनमें भी ये शिफ्ट होनी चाहिए। क्या बाप की बच्चों में क्या होनी चाहिए? अरे बाप की बच्चों में उम्मीद होनी चाहिए। सुप्रीम सोल की उम्मीद मनुष्य सृष्टि के बाप में है, और उस समान जो भी बच्चे हैं उनमें उम्मीद है। तो बाप प्रजापिता का कर्तव्य क्या है? है? बाप समान बनना चाहिए या नहीं? तो बाप की उम्मीद बच्चों में है, तो बाप की अपने बच्चों में उम्मीद होनी चाहिए। तो कृष्ण बच्चा है बाप का पहला बच्चा। उम्मीद रखनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए? रखनी चाहिए, तो रखता है। और लेकिन बाबा बच्चा अष्टदेव अष्टदेव में नहीं आता है, लेकिन अष्टदेव में जो फर्स्ट देव है उसके नजदीक है या नहीं है? उससे ज्यादा और कोई नजदीक आत्मा है? नहीं है।
जो 7वां अष्टदेव 8वां अष्टदेव है वो बाप के उतने ही नजदीक है जितना कृष्ण बच्चा नजदीक बनेगा। क्या और धर्मों का फाउंडेशन लगाने वाला बन जाएगा। और अभी ब्राह्मण से जो धर्म आएंगे जो स्वर्ग में नहीं आते वो भी बाहर की दुनिया में होगी या ब्राह्मणों की दुनिया में से? अभी ब्राह्मणों की दुनिया तो पहले सुधर जाए तब और धर्म वालों का नंबर लगे। ब्राह्मणों की दुनिया में भी 2 वर्ग हैं, एक जड़ों का पार्ट बजाने वाले और एक बीज का पार्ट बजाने वाले। तो पहले किसका सुधार होता है? बीज का सुधार सहज होता है। बीज को शुद्धिकरण करना भी सहज होता है, जल्दी हो जाता है। और धरणी में तो बहुत जुताई करनी पड़ती है। धरणी तैयार करने में मेहनत जास्ती है। और फिर जो पत्ते हैं, टहनियां हैं और धर्म की, उनका नंबर तो बाद में ही लगेगा, बाहर की दुनिया में ही है। हाँ कौन सी श्रीमत का पालन नहीं किया? दादा लेखराज ने कौन सी श्रीमत का पालन नहीं किया है? लोगों को भी समर्पित किया ना, सरेंडर किया ना भाई लोगों को भी। हाँ का पालन नहीं किया तो सृष्टि चक्र में से इतने साल उनके कट हो गए। तो लेकिन जो ऑनलाइन मम्मा थी वो एकदम ही आज्ञाकारी मानी जाती थी। लेकिन वो फॉलो किसको करती थी? है ब्रह्मा को फॉलो करती, बाप को पहचाना। अगर बाप को पहचाना होता तो बाप को फॉलो करती। बाप को ना ब्रह्मा ने पहचाना और ना सरस्वती ने पहचाना। बाबा त्रिकालदर्शी में जो बाबा बोलते हैं त्रिकालदर्शी बनना है, तो उसमें समय, स्थिति और व्यक्ति का ज्ञान बोला। काल की बात है, व्यक्ति की बात नहीं है। शब्द है त्रिकालदर्शी। बाबा उसमें जो 3 बातें बोली है तो बोले कि समय का और स्थान का ज्ञान होना चाहिए। उसका क्या? काल माने स्थान नहीं होता है। काल अलग चीज, काल माने समय, और स्थान अलग चीज। स्थान का कनेक्शन ज्योग्राफी से है और काल का कनेक्शन हिस्ट्री से है। हाँ बाबा आज के वैज्ञानिक है, आज के जो वैज्ञानिक लोग है ना, वैज्ञानिक आज के वैज्ञानिक, हाँ आज के वैज्ञानिक वो ब्रह्मांड की खोज में निकले, वरना उसके लिए कितना भी खर्चा कर रहे हैं, तो उसमें से क्या निकाल पाएंगे? काय की खोज में निकले? ब्रह्मांड हाँ उसमें से क्या निकाल पाएंगे वो लोग? क्या निकाल पाएंगे? वो अज्ञानी है तो वो क्या निकालेंगे? अज्ञानी क्या निकालेगा? अज्ञान ही निकालेगा। सबसे बड़ा अज्ञान है जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी होता जाता है। इतना टाइम, मनी और एनर्जी अगर गरीबों की सेवा में लगाया जाए तो आज की दुनिया के गरीब गरीब ही नहीं रहेंगे। और बाबा हाथ के आतंकियों ने अफ्रीका से ऐसी वो पैराशूट कर दिए, हैं? पैराशूट
पैराशूट खरीदे कि उससे भारत को ज़्यादा मतलब धोखा पहुंचा सकते हैं आतंकी, तो उसका भेद, पैराशूट के द्वारा, हाँ, तो उसका भेद में क्या अर्थ है? लेकिन उसके लिए राडार है ना, उससे सुरक्षा करने के लिए राडार भी तो लगे हुए हैं। वो राडार से पहचान लेते हैं कि छोटा बड़ा जहाज या पैराशूट वाला किधर है और किधर आ रहा है, किधर जा रहा है। और ज्यादातर प्रजातियों में फीमेल शोभनिक होती है, परंतु फीमेल हाँ, शोभनिक होते हैं, परंतु लायन और मयूर इनमें मेल ज्यादा शोभनिक होते हैं। हाँ। तो ब्राह्मणों की दुनिया के लायन और मयूर कौन और शोभनिकता का पुरुषार्थ क्या होता है? क्योंकि वो ब्रह्मा के बच्चे हैं और वो बाप के बच्चे हैं। लायन जो है मेल, वो किसका बच्चा हुआ? बाप का बच्चा हुआ। और जो फीमेल मोरनी है वो किसकी रचना हुई? किसको फॉलो किया? मोर शोभनिक होता है, मोरनी तो नहीं। मोरनी ने फॉलो किसको किया जीवन में ज्यादा? ब्रह्मा को फॉलो किया। तो अम्मा को फॉलो करने से शोभनिकता कम हो गई। और हाँ, हाँ, जो भी मनुष्य मात्र हैं, दुनिया में जो भी धर्म की आत्माएं हैं, उनमें 3 मूर्तियों के संस्कार समाये हुए हैं या नहीं है? हर आत्मा में 3 मूर्तियों के संस्कार समाये हुए हैं। तो ऐसे ही दुनिया की जो स्थूल चीजें हैं, उनमें भी ये तीनों का समावेश है। और हैं? के बीच एक हंस अपना मस्ती में मस्त रहे, एक बाप का ही गायन है। क्यों बच्चों का गायन नहीं हो? हैं? हाँ, तो बाप क्या पवित्र बन जाता है? अरे बाप पवित्र बन जाता है क्या? बगुलों के बीच में रह के बन जाता है शरीर से? है? शरीर का रंग नहीं लगता तो अष्टावक्र का गायन कहां से आ गया? है कि नहीं? कितनी जगह से टेढ़ा हो गया है? ऑपरेशन होते होंगे कि नहीं? सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी होनी चाहिए? जिसकी सबसे ज्यादा सदगति, उसकी सबसे ज्यादा दुर्गति। और बाप आत्माओं का बाप जो है, आत्माओं को जड़ता है, और जो शरीरधारी है वो शरीर उनको कंचन का ही बनाता है। ठीक है, शरीरों का संग शरीरों को लगेगा और आत्मा का संग आत्माओं के बाप से लगेगा। और तो कोई सुधारने वाला है ही नहीं। हाँ, अब 8 घंटे याद कैसे रखेगा? आज भी बोलने में आया कि 8 घंटे याद करो, तो हम कैसे कॉइन अमृत वेला आप मतलब अमृत वेला सब 3 से है क्लास, हम लोग 10 बजे तक करते थे, वो पीरियड होगा गिना जाएगा। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा जरूर होगा। कैसे डाले? क्यों नहीं समझ में आता है? ईश्वर बाप आया हुआ है, ये तो समझ में आया है, हैं? ईश्वर बाप से हमारे सर्व संबंध है, ये तो समझ में आया। जब समझ में आ गया तो फिर अर्पण में होने में देर क्यों लगती है?
जितना अर्पण में होंगे तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क, संबंधियों से, उतना दर्पण, ज्ञान का दर्पण पावरफुल बनेगा। और जब ज्ञान का दर्पण पावरफुल बनेगा तो जो जितना बड़ा ज्ञानी होगा उतना बड़ा ऊंच पद पाने वाला बनेगा। ज्ञान कम, प्रैक्टिकल जीवन में अगर ज्ञान कम है तो ऊंच पद भी कम बनेगा। है? माताओं का जन्म पूर्व जन्म के कर्मों से नुदा हुआ है या बाप ने बनाया है? अभी तो बाप ने युक्ति बता दी, अपन को आत्मा समझो स्त्रियों, ये कहाँ कहा? क्यों बार बार संकल्प आता है मैं स्त्री हूं, मैं आत्मा हूं, मैं बाप का बच्चा हूं? जब ये बुद्धि में आया है मैं रुद्रमाला का मणका हूं, तो ये बुद्धि में नहीं आ सकता कि मैं आत्मा हूं, मैंने पुरुष के जन्म जास्ती लिए हैं, मेरे में पुरुषत्व के संस्कार हैं, मैं ज्यादा पुरुषार्थ कर सकता हूं। पुरुष ज्यादा पुरुषार्थ करेगा या स्त्री ज्यादा पुरुषार्थ करेगी? पुरुषार्थ के मामले में आगे कौन बढ़ेगा? है? स्त्री बढ़ेगी? लक्ष्मी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? क्यों आवाहन करना पड़ रहा है? जगदम्बा आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? गंगा आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? यमुना आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? उनके पार्ट भी डिक्लेयर हो चुके। अरे किसी की सीट डिक्लेयर हो गई हो तो फिर अपनी सीट पे सेट हो जाना चाहिए ना। कौन रोक रहा है? बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। 63 जन्म का ही बना हुआ है। 63 जन्मों में जैसे अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो रील अभी संकल्पों में घूम रही है। अच्छे कर्मों की रील संकल्पों में जब घूमती है तो न चाहते हुए भी पुरुषार्थ अच्छा हो जाता है ऑटोमेटिक। हमें बंडर लगता है, हमने तो ऐसा नहीं किया है, लेकिन अवस्था बड़ी अच्छी बन रही है। और खराब रील उदय होती है तो कितना भी पुरुषार्थ करो फिर भी अवस्था डाउन बनी रहती है। इसको क्या कहेंगे? बनी बनाई बन रही, अब कुछ बने नहीं ना है। हाँ, इतना जरूर बोला है कि कुछ पावरफुल आत्मा ऐसी होती है कि जब माया ज्यादा प्रकोप करती है तो उनका पुरुषार्थ और ही ज्यादा तीव्रतर होता जाता है। तो उनका हो सकता है, हमारा नहीं हो सकता। हम क्यों ठंडे होके बैठ जाएं? और बाबा कोई को परेशान करता होगा तो समझ लेना चाहिए कि हम आत्म की स्थिति की शान में नहीं है। हम आत्मा हैं, स्टार हैं, ये देह नाशवान है, ये मिट्टी का चोला मिट्टी में मिल जाने वाला है। हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा? क्या परेशान कर लेगा? हाँ, इतना तो बोला है, कोई मारपीट करता है भाग जाओ। ऐसे कोई भी रास्ते जाते हैं?
अरे धंधे में क्यों हो जब तुमको बाप गारंटी दे रहा है तुम्हें 2 रोटी मिलेगी। मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते हैं। तुम्हें ऐसी दुनिया में ले जाने आया हूं जहां कोई धंधा दोरी नहीं करना पड़ेगा। जो बाप का धंधा सो बाप के बच्चे नहीं हो। सही रास्ते जाए कोई ऐसे है जो अपना सही रास्ते जाए जानबूझ के लड़ाई करना चाहिए। अरे तो भाग जाओ ना। बाबा दिखाते हैं ना पृथ्वी गोल है तो वहाँ सती को दिखाते हैं कि रात दिन नहीं होता, दिन ही दिन होता है, रात नहीं होती है। पृथ्वी जैसे दिखाते हैं ना, कहते नहीं है ही गोल। ऊपर आभा मंडल होता है। हाँ तो जो पृथ्वी गोल है और सूरज चमक रहा है तो पृथ्वी की धुरी अभी टेढ़ी है। क्या जब ऐसी ऐसी धुरी है और गोल पृथ्वी है तो जो ऊपर का हिस्सा है वो सूरज के सामने रहेगा ना हमेशा। क्या वो चारों तरफ कहीं भी घूमेगी वो हिस्सा सामने रहेगा। 6 महीने इधर और 6 महीने उधर सामने रहेगा। तो ये अंतर पड़ जाता है। हाँ तो क्या पूछ रहे थे? इसमें बताते हैं ना सती में दिन ही दिन रहता है, रात नहीं होती। हाँ बा धुरी जो है जो अभी टेढ़ी है वो टेढ़ी नहीं रहेगी, धुरी चेंज हो जाएगी। जैसे अभी उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन रह सकता है तो क्या आधे कल्प का दिन नहीं हो सकता? 6 महीने रह सकता है तो आधे कल्प भी रह सकता है। तो आधा कल्प दिन ही दिन होगा, वहां रात होगी ही नहीं, क्योंकि आपको थकान होगी ही नहीं, आप देहवान में आएंगे ही नहीं। आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं किस बात की है? आत्माभिमानी बनने की। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया। हाँ और हैं? जो जितना ज्यादा सहन शक्ति सहन करता है वही सबसे ज्यादा सहनशील बनता है, बड़ा है। तो रुद्रमाला के ज्यादा सहन नहीं करते। हाँ विजयमाला का मंत्र राजा रुद्रमाला के मण के ज्यादा सहन नहीं करते हैं। विजयमाला ज्यादा सहन कर रही है। अच्छा अच्छा खा रहे हैं, अच्छा अच्छा पहन रहे हैं, अच्छे से मकान में रह रहे हैं, कहते ज्यादा वो ज्यादा सहन करते हैं। संस्कारों का टकराव। हाँ पिछले जन्म में जो हिसाब किताब बांधा है वो पूरा नहीं करेंगे। ये हिसाब किताब किसने बांधा? हम नहीं बांधा है तो हमें ही पूरा करेंगे, बल्कि हमारे लिए तो और सहज हो गया। 63 जन्म तो हम राजा बनकर के कितने क्रूर बन करके रहे। अभी तो मक्खन में से बाल निकल रहा है तो हम सहन नहीं कर रहे हैं, बाप सहन करवा रहा है सर के ऊपर हाथ फेर फेर के। बाबा कोई आत्मा ने शरीर छोड़ दिया हुआ है, उसके पीछे रहने वाले को तकलीफ देती है। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, कोई पिता ने तो फिर उसकी पूजा पाठ नहीं करे तो तकलीफ है। क्रिश्चियन लोग, मुसलमान लोग, पारसी लोग पूजा पाठ करते हैं, फिर वहां भूत प्रेत नहीं बनते हैं क्या? अकाले मौत तो नहीं होती है उनकी? बाद में दिखा देंगे, वो पूजा नहीं करेंगे, तुमको तकलीफ देगा, बिठाओ उसको। तो तुम किन की बातें सुनते हो और किन की बातें मानते हो और किन की बातों पर विश्वास करते हो? है? अरे आत्मा दुख तो नहीं देती है ना?
जो शरीर छोड़ दिया तो पीछे रहने वाले प्रेस हो गए, किसी को तकलीफ तो नहीं देते? हाँ हाँ देते हैं। तो जो हिसाब किताब बांधा होगा हमने उनके साथ, उतना ही तो हमको तकलीफ देंगे। वो हिसाब किताब पूरा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, फिर क्या बात है? कोई पूजा करते तो बोलते हैं तुमको तकलीफ नहीं देगा। हम कह रहे हैं क्रिश्चियन और मुसलमान पूजा करते हैं क्या उनकी? फिर क्या वहां अकाले मौत होकर के भूत प्रेत नहीं बनते हैं? उनमें भी बनते हैं। वो तो पूजा नहीं करते। पूजा करने से या महात्मा जी के वरदान देने से कुछ नहीं होता है। और ज्यादा लगेगा? नहीं, ज्यादा भी नहीं लगेंगे। जितना हमने हिसाब किताब उनके साथ जोड़ा होगा वो हिसाब किताब उतना ही पूरा करेंगे, बाकी शांत हो जाएंगे। और यशोदा मैया कृष्ण को डोरी से बांध देती है और कृष्ण खींच के उखल के साथ बांध देती है। कृष्ण खींच के झाड़ गिर जाते हैं तो का उद्धार होता है। हाँ महात्मा झाड़ में से उद्धार होता है। हाँ हाँ, तो दूसरे धर्मों के झाड़ के साथ कृष्ण को बांध दिया ना। कृष्ण को जब बांधा ओखली से, गड्ढे से बांध दिया, ओखली में गड्ढा होता है, उससे बांध दिया। तो बांधने से क्या हुआ? पत्थर बुद्धि थी, ओखली काहे की थी? पत्थर बुद्धि। भगवान मिल गया, फिर भी पहचान नहीं पहचान पाए। मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते। उस ओखली से कृष्ण को बांध दिया माता ने, फिर क्या हुआ? वो भागा। अरे उसका लगाव लगेगा, ओखली में बंध के रहेगा या हमेशा स्वतंत्र है? वो तो सदा स्वतंत्र रहने वाली आत्मा है। उसने तो बांध दिया, वो धर के भागा और ओखली जो है वो दूसरे धर्म के झाड़ से लिपट गई। वो झाड़ जड़ सहित उखड़ गया। बंधन टूट गया, ओखली झाड़ से ही बंधी रह गई। अभी जो पुरानी माताएं चल रही उनसे पूछना कि वो ओखली चैतन्य है, जड़ है, पत्थर की है, वो उसी झाड़ से बंधी हुई रह गई, अभी भी बंधी हुई है। और आज को आज देवता ही पवित्र होते हैं और हम सब अभी अपवित्र हैं। हम सब है, हम सब बीच बीच में ब्रह्मा बाबा इंटरफियर करके बोलते हैं कि नहीं है? बोलते हैं। तो हम सब नहीं कह सकते? ब्रह्मा बाबा हम सब नहीं कह सकते? हाँ। और बाबा एक जगह बाबा ने बोला कि सारी दुनिया अंत में ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेगी। हाँ? तो फिर बोला और सबको ब्रह्मा माँ को मानना पड़ेगा। ब्रह्मा माँ को मानना पड़ेगा माने प्रकृति को तो सभी मानेंगे ना, चाहे देशी हो और चाहे विदेशी हो। कुदरत को तो सभी मानेंगे। कुछ होते हैं सौतेले बच्चे और कुछ होते हैं मातेले बच्चे। जो मातेले होते हैं उनको कहते हैं एक बाप की संतान। सौतेले होते हैं तो दूसरे दूसरे को अपना बाप बना लेते हैं तो सब ब्राह्मण। सारी दुनिया को ब्रह्मा की औलाद बनना है, लेकिन किस कैटेगरी का ब्राह्मण बनेंगे ये तो बाद में प्रत्यक्ष होगा। सारी दुनिया सूर्यवंशी बन जाए, चंद्रवंशी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता।
और बाबा कहते हैं राम ही रावण बनता है, तो कहते हैं राम ही रावण बनता है। जगत जीत का अर्थ क्या है? पहले फैसला करो कौन बने, कौन क्या करेगा। हाँ बता देना राम ही रावण बनता है, तो राम की 12 गद्दी होती है ना त्रेता में, तो किस नंबर का राम ही रावण बनता है? जो राम रावण बनता है वो असलियत में कौन से युग में बनता है? फिर बाकी बात क्यों करते हो? त्रेता युग की बात क्यों कर रहे हो? संगम युग की बात है। संगम युग में रावण भी है और संगम युग में राम भी प्रत्यक्ष होता है। रावण के 10 सिर भी प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि जिनकी मूर्ति होती है, जिनका चित्र होता है, वो कोई चरित्र करने वाला भी जरूर हुआ है। तो दोनों ही संगम पर प्रत्यक्ष होते हैं। हाँ, छोटा सिर कौन है और बड़ा सिर कौन है, ये भी फिर देखना पड़ेगा। रावण के 10 सिर तो हैं, लेकिन कोई बड़े में बड़ा सिर भी होगा ना। बाकी सभी सिरों को कंट्रोल करने वाला भी तो कोई होगा। और रावण तमो प्रधान दुनिया में अपना वर्चस्व रखता है या सतो प्रधान दुनिया में वर्चस्व रखता है? तो संगम युग में तमो प्रधान पीरियड भी है और संगम युग में सतो प्रधान पीरियड भी है। वो टाइम संगम युग का कौन सा है जिसमें तामसी वृत्ति दुनिया में बहुत बढ़ जाएगी, अति का फिर अंत हो जाएगा। उस अति के टाइम पर रावण का बड़ा सिर काम करेगा या छोटे मोटे सिर काम करेंगे? वही आत्मा सतो प्रधान, वही आत्मा तमो प्रधान। जो सतो प्रधानता में सबका बाप, तो तमो प्रधानता में सबका बाप कौन बनेगा? वही बनेगा। और बाबा बड़े लोग ऐसा शरीर छोड़ते हैं ना, तो उनको जलाया जाता है, और छोटा मतलब बड़े लोग मतलब शरीर छोड़ते हैं ना, उनको जलाया जाता है, और छोटे छोड़ते तो उनको ऐसा मतलब गड्ढे में दफनाया जाता है। ऐसा क्यों है? बड़े सूर्यवंशी हैं या और वंश के बच्चे बड़े हैं? सूर्यवंशी बड़े हैं तो वो अपना सारा देवभान जला देते हैं। इसलिए उनकी यादगार में हिंदुओं में जलाया जाता है, और धर्म वाले जला करके देह को पूरा भस्म नहीं करते हैं। कुछ न कुछ देवभान रह जाना चाहिए, कम से कम हड्डियां तो रह जाएं। तो और धर्म वाले अपना पूरा देहभान खत्म नहीं करते, माने आत्मा नहीं बनते 16 कला संपूर्ण। वो देहभानी बन करके रहते हैं। जब देहभानी बन करके रहते हैं तो मिट्टी में मिलाए जाते हैं। और जो हिंदुओं में ही जन्म लेते हैं वो छोटा ही रहता है, तो उनमें भी ऐसे ही है, नंबर बार है। जो बड़े हैं वो जलाए जाएंगे, जो छोटे हैं ब्रह्मा जैसे बच्चा बुद्धि हैं वो अपना देवभान जला पाते हैं? पूरा नहीं जला पाते। तो वो बच्चा है, वो राम बाप है, तो बच्चे को थोड़ा ही जलाया जाएगा। बच्चे को ले जाकर के जल प्रवाह कर देंगे। और हाँ,
हमारी आत्मा होगी तो आपका परिचय रेडियो के थ्रू या टीवी के थ्रू मिलेगा। हाँ। तो इनका दोष क्या है क्योंकि हर 5000 वर्ष लास्ट में ही मिलता है बाबा का परिचय। हाँ। तो इनका दोष क्या है कि उनको टाइम ही नहीं मिलता पुरुषार्थ करने। उन्होंने लास्ट में जन्म लिया है, कलयुग के अंत में आकर के परम धाम से आए और पार्ट बजाया। उन्होंने इस बात की शूटिंग संगम युग में पहले भी ऐसे ही की थी। अभी भी इंटरनेट में सबके लिए आ रहा है या कोई 1 2 4 के लिए आ रहा है? इंटरनेट में तो बात सबके लिए आ रही है, सारी दुनिया के लिए। वो ध्यान क्यों नहीं देते? क्या जो अनपढ़ यहाँ माताएं बैठी हुई हैं वो कैसे आ गई? तुम ऐसे ही उनको भी किसी के द्वारा, जिसको चाहा उसको राह, जिसको चाह ही नहीं है उधर राह कैसे मिलेगी? और गीता में बोलना है भूत की पूजा करने में भूत नहीं प्राप्त होते हैं, देवताओं की जाकर विषाव प्राप्त होते हैं, बुद्धि प्राप्त होते हैं। इस बात का संबंध कोई क्या नहीं है? अरे जो भगवान का प्रैक्टिकल स्वरूप जान करके भगवान के पीछे लगेंगे, भगवान को फॉलो करेंगे, वो प्राप्ति किससे करेंगे? भगवान से करेंगे। अच्छा, भगवान को नहीं पहचानेंगे, ब्रह्मा बाबा को पहचानेंगे, जगदम्बा को पहचानेंगे और दूसरे दूसरे देवताओं को पहचानेंगे। भगवान को नहीं पहचान पाया, उसकी वाणी को फॉलो नहीं किया। जो देहधारी देवताएं हैं उनको फॉलो किया तो किससे प्राप्ति करेंगे? उन्हीं देवताओं से प्राप्ति कर रहे हैं। कोई ऐसे हैं न देवात्माओं से प्राप्ति करते हैं न भगवान से प्राप्ति करते हैं, जो और धर्म के धर्म पिता हैं उनको ही मानेंगे। वो तो भूत प्रेत हैं, तो उसी धर्म को प्राप्त होंगे। अब जिस पूजा करते हैं पूजा फल मैं ही लेता, पूजा फल मैं ही देता हूँ। हाँ, हनुमान के स्वरूप की पूजा करते हैं तो अल्पकाल का फल भी जो उनको मिलता है वो कोई हनुमान थोड़ा ही होता है इस दुनिया में। कौन देता है? भगवान ही देता है। और माया रावण की प्रवृत्ति है क्या? है? माया रावण की प्रवृत्ति है क्या? प्रवृत्ति नहीं है, उन्हें माया भी नहीं कहेंगे। है? माया और रावण ये प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति मारवा तो है, वो भ्रष्ट प्रवृत्ति वाले हैं या पवित्र प्रवृत्ति वाले हैं? फिर सतयुग कैसे आ जाएंगे? माया जो है वो भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने की तरफ खींचती है या श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने की ओर खींचती है? तो कहाँ आएगी? भ्रष्टाचारी दुनिया में आएगी या श्रेष्ठाचारी दुनिया में आएगी? तो आती है। और है कौशिक शब्द का अर्थ, कौशिक राजा को कहा जाता है। और ब्रह्मा बाबा जब इंटरफेयर करते हैं, ब्रह्मा बाबा जब बुद्धि में इंटरफेयर करते हैं, क्या करते हैं? बीच में इंटरफियर करके बोलते हैं। उसी समय राम बाबू को वो बात समझ में आती है। उसी समय क्यों समझ में आएगी? अभी राम बाप वाली आत्मा बैल पर सवार है या बैल राम के ऊपर सवार है? अभी
शंकर ने बैल के ऊपर सवारी कर ली है, तो फिर जो पावरफुल होगा वो अपना काम कराएगा, जो कमजोर होगा वो करने के लिए मजबूर हो जाएगा। हाँ, इशारा दे दिया मुरली में। शंकर बैल पर सवारी कैसे करते होंगे? छलांग लगा के करते होंगे। तो हाई जंप लगानी पड़े कि नहीं लगानी पड़े? है? एक होता है पुरुषार्थ में चलना, एक होता है दौड़ना, एक होता है उड़ना, और एक होता है हाई जंप लगाना। तो हाई जंप लगाएंगे तो बैल के ऊपर सवार हो जाएंगे। जब आप आदेश देंगे, ओबीडेंट सर्वेंट बन के आया हुआ है ना। हमारी दुनिया का विनाश होता और शंकर जी का नहीं होता। शंकर जी का विनाश ही नहीं होता। किसी ने नहीं देखा। हाँ हाँ, माने तुम्हें मार के मरेगा। आत्माएं सब पुरुष है, लेकिन आत्माएं प्रवेश करती है, आत्मा जाती है, वो तो सामाजिक बोलचाल की भाषा है। कोई की भाषा त्रुटिपूर्ण है, कोई का व्याकरण शुद्ध है, कोई का व्याकरण अशुद्ध है। बाबा ने बताया सही बात कि आत्मा पुरुष है, प्रकृति स्त्री है। प्रकृति जड़ है, जड़त्वमयी है, और आत्मा चैतन्य है। बाबा, विजयमाला का आह्वान करने को जो बाबा बोलते हैं, तो वहाँ फिर सुबह क्या संकल्प क्या उठाना होगा आह्वान करने के लिए? ब्रह्मा बाबा का आह्वान करते हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या करते हैं? हैं? तो पता ही नहीं। अच्छा, भूत प्रेत का लोग आवाहन करते हैं तो क्या संकल्प करते हैं? हैं? बुलाते हैं ना, तो आते हैं। और चलो